अब हम चलते हैं। संभाल के देखिए, संभाल के। आप ठीक तो है ना? जी हाँ, वो जरा सा चक्कर आ गया। वो बाबूजी के लिए निर्जल उपवास रखा था, तो बस ठीक है हम। देखिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। कहीं रास्ते में फिर से आपकी तबीयत खराब हो गई तो? नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। यहाँ से कितना दूर है आपका घर? यहीं पासी में, शक्ति धाम। संभालिए अपने आप को। चलिए। क्या कर रहा है? पगला गया है का? काहे ये फूल डाले पड़ा है यहाँ पर है? नहीं डालना था, पता नहीं। अरे तो अगर पता नहीं था तो कम से कम ही दिमाग पर जोर डालने से पहले अरे पूछ लिए होते। अगर माली की फूल देखेंगे तो मामला तूल पकड़ लेगा। अगर उनका दिमाग गरमा गया ना बच्चे, तो समझ ले तू तो गया काम से। ये क्या कर रहे हो भाई? अरे थोड़ा चमड़ी में ताकत बढ़ाओ और अच्छे से ये फूल लगाओ। मालिक आका अगर धोएंगे ना तो फिर कहते रहोगे कि माफ करो माफ करो। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, समझे? जल्दी से लगाओ। सारा दिन खाते रहते काम तो करते ही नहीं है ये। तो हम आपको बता रहे हैं कि बेहतरीन केक तैयार करने की विधि क्या है। सबसे पहले क्या क्या तैयार करना है उसे नोट कीजिए। सबसे पहले हम काहे ये रेडियो पर क्रोध कर रहे हैं और यहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं आप? पकाने के लिए रसोइया हैं और आप जाके आराम से खाइए और सोइए। केक बना रहे हैं हम बाबूजी के जन्मदिन के लिए। केक नंबर 1। हाँ। अरे देवा भैया, चित्रासी मालकिन ने जब इतनी सारी मिठाइयां बनाई है ना, तो फिर केक नंबर 1 बनाने की आखिर कहाँ जरूरत पड़ गई? नहीं, काहे जरूरत नहीं है बताइए आप। जब हम बाबूजी के नंबर 1 सन है तो इस सन को चमचमाने से किसी को क्या परेशानी हो रही है बताइए? नहीं, बताइए आप। और हमने तो केक बनाने की ठान ली है। अब जब इतना ही हम अपने बाबूजी के लिए नहीं करेंगे तो का घर में बैठे बैठे खटिया तोड़ते रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देवा भैया। कैसा है बताइए ना, कैसा है आप? देखिए रामधर काका, हमारे चक्कर में ना आप अपनी ये छोटी सी खोपड़िया को टक्कर मार मार कर मत फोड़िए। हैं? अब हमने तो ठान लिया है, हम बनाएंगे केक और सबको खिला के जिला हिला देंगे। हाँ। सबसे पहले एक बर्तन में आधा किलो मैदा लेंगे। 2 कप चीनी लेंगे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और 1 कप दही। और उसके बाद
कबाड़ा हो गया है तू, एकदम कबाड़ा। अरे कितना प्यार करता हूं मैं तेरे को, दिल से लगा के रखता हूं, और तू तुझे सिवाय दगा देने के कुछ नहीं आता है। इस बार अगर तू बंद हुआ ना तो इसी वक्त बाजार में जाएंगे और तुम्हें बेच के आ जाएंगे और नया लेके आ जाएंगे। हाँ अरे बोलो, बोल। और एक बहुत जरूरी बात है, वो आप लोग ध्यान से सुने। अब थोड़ी सी माटी लेकर उसके ऊपर डालें। मिट्टी भी डलती है क्या? हाँ बोल रहा है तो डलती होगी। लाया, ले आए मिट्टी। हाँ मिट्टी डलती होगी तभी तो देखो ना, रंग मटमैला हो गया। सही कहा तूने, एकदम सही कहा। अब उसका पेस्ट बनाने के लिए पानी डालें। हाँ पानी। इस ससुर का नाती, अभी पानी डालने को बोला, नानी डालने को मत बोलना। आगे बोलो। और धूप में 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। और हो गया तैयार। लो, इतना ही बहुत है, फिर धूप में रखने की क्या जरूरत है? लगता है भाई आज बहुत ही स्वादिष्ट टाइप का कोई केक बनने वाला है। आते हैं रख के। चल भाई। रहो भाई, केक आराम से बनना, धूप ले लो खूब। हाँ सब कुछ ठीक से कर दिया है रेडियो राजा, हमने बहुत किया सब, जिसका स्वादिष्ट फल मीठा केक तैयार हो जाएगा। हाँ काका रेडियो ने जो जो कुछ बोला था ना वो सब कुछ डाल दिया है हमने उस केक के अंदर। बढ़िया। मैदा, चीनी, घी, तेल, मिट्टी और भी जो कुछ भी बोला सब कुछ डाल दिया हमने। हाँ अरे देवा भैया, आपने कहा सुन लिया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अरे अब केक में मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? अरे काहे? तो पंचो इसी के साथ हमको आज्ञा दीजिए। कृषि जगत कार्यक्रम में कल हम फिर आएंगे। तब तक के लिए पंचो राम राम। राम राम भैया, ये क्या कर दिया हमने? अपने हाथ से ही सारा सत्यानाश कर दिया भाई। पूरे बने बनाए पे मिट्टी डाल दी अपने हाथों से। जब रसोईया बने तो उसका हर्जाना भी हमें ही भरना पड़ेगा। का करे? फिर मिट्टी तूने गुम कर दी मेरी सिट्टी पिट्टी, कुछ दिमाग में। काका, अरे काका कहाँ जाते हो? सुनो, हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम हलवाई की दुकान पे जाएं और मिठाई लेके वापस घर पे चुपके से आएं। सही सोचा देवा भैया, बिल्कुल सही सोचा तुमने तो। हाँ, हटो। सब एक से बढ़कर एक है यहाँ पर तो। व्यक्ति को अपने अहंकार पर नियंत्रण करना चाहिए। अहंकार वो शत्रु है जो आदमी की महानता का नाश कर देता है। अरे देख के कमल, तुम हमेशा जल्दबाजी में क्यों लगे रहते हो? जल्दबाजी हमेशा ज्ञान का छिछला प्रयोग सिखाती है। अब इसमें क्या बात है भैया, चाहे अपना हो या पराया। वैसे भी योग सीखने की मेरी कोई उम्र नहीं है। मैं उस योग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस्तेमाल करने की। यूज किसका? कमल तू मेरे साथ बैठा कर, महापुरुषों की संगत से भला होगा। भला तो तब होगा जब लाभ होगा। तुमने गांधी जी की जीवनी पढ़ी है? बहुत आवश्यक बातें लिखी हैं इसमें। धीरज और संयम के साथ साथ तुम्हें मन की शांति की आवश्यकता है। भैया धीरज और संयम का मैं क्या करूं? और बात अगर शांति की हो तो मन की शांति से मुझे क्या, मुझे तो उस दूसरी शांति में इंटरेस्ट है। कौन शांति? वो थी ना मेरे स्कूल में, वो बसावनपुर वाली लड़की। सुधर जाओ कमल,
तुम अपने जीवन को अंधकार में धकेल रहे हो। कमल का मतलब कीचड़ में खिलना होता है, ना कि धंसना। अरे इस जीवन को परमार्थ की ओर लगाओ। जानते हो गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी बोरिंग टॉपिक है भैया, 100 बार सुना चुके हैं भैया ये अपने अपने महापुरुष के गरिष्ठ बोल वचन। किसी पूजा अर्चना वंदना इनके पीछे जाना तो ठीक है, लेकिन परमार्थ? कमल, तुम्हारा सारा ध्यान हमेशा लड़की की तरफ रहता है। अब भैया इस उम्र में भजन गाऊंगा तो भी लोग गालियां देंगे ना। और आप तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे किसी और ही जमाने से आए हो। बस बहुत हुई बकवास, थोड़ा गंभीर हो जाओ। गौतम गंभीर? हर वक्त मजाक। सुनो, मैंने बाबूजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कविता लिखी है, सुनो और बताओ कैसी है। बिना सींग के बाबूजी हैं जैसे जब्बर, बिना सींग के बाबूजी हैं जैसे जब्बर, सर पर कोई ताज नहीं फिर भी गब्बर, सुने दहाड़ तो कोमा में पड़ जाए लायन बब्बर, हम सब उनके आगे जैसे कुत्ते जब्बर, कुत्ते जब्बर। नो, ना जब्बर खब्बर बब्बर सब एक जैसे बोरिंग है, और इसमें कुत्ता होना मुझे मंजूर नहीं। लेकिन आपको एक राय दूं क्या? कि अपना जब्बर गब्बर बब्बर ना बाबूजी को मत सुना देना, अपना इस बकवास की जगह उपवास करा देंगे आपको। और इससे अच्छी तो अपनी गुलाबो लिख सकती है। गधा है तू, तुझे क्या समझ कविता क्या होती है? बस दिमाग में लड़की और हाथ में बैट लेकर दिन भर मैदान में टुक 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 करते रहेंगे। कोई खेल है ये? टुक 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 नहीं भैया, सीधे 6 लगाता हूँ। अरे 6 लगाओ या फिक्स लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? आधे समय तो खिलाड़ी इंजर्ड पड़े रहते हैं। खेल हो कबड्डी, जिससे पावर आए, ताकत मिले, और वक्त मिलने पर किसी को उठा के पटक दें। नकली बैट बॉल कोई खेल है ये? बेवकूफ। भैया आप छोड़, आप नहीं समझोगे। अब तुम समझो। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे, मन के साथ तन का भी विकास होना चाहिए। और खबरदार उस गुलाबों का नाम मेरे सामने फिर से। बहुत बहुत तंग करती है मुझको, और करती रहेगी। अरे कमल, तुमने बाबूजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या सोचा है? भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका जिम्मा आप और देव भैया ही उठा लो। बाय। ना समझ। बिना सींग के बाबूजी हैं सबसे जब्बर, बिना सींग के बाबूजी हैं सबसे जब्बर, सर पे कोई ताज नहीं फिर भी गब्बर। लो भैया, अच्छी सी मस्त सी मिठाई जो है ना तुम्हारे पास, उसको पैक करके दो, जिसे खा के मन और गुर्दा दोनों खुश हो जाएं। हाँ आज हमारे बाबूजी का जन्मदिन है, मतलब वो इसको खाए ना तो बस वाह वाह की पुकार निकले उनके दिल से। आज उनका जन्मदिन है ना, सफल हो जाना चाहिए खुशी के मारे। अरे देव भैया, ऐसी मिठाई दूंगा ना आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। नहीं मतलब खाएंगे वो और उंगलियां हम चाटेंगे काहे रे? माफी देवा भैया, जबान फिसल गई। मेरा मतलब था जो खाएगा वो गाएगा। हाँ ऐसा बोलना। चल दे, जल्दी दे। भैया आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? किसी से कहलवा भेजते, मैं खुद आके दे जाता। भैया 2 प्लेट पूरी भाजी देना। जी मैडम। मोहतरमा आप कौन? नहीं मतलब हमने आपको कभी अपने श्रीरामपुर में देखा नहीं, इसलिए। अजय श्रीरामपुर की तो छोड़िए, आसपास के गांवों में भी नहीं देखा हमने तो आज तक आपको। जब हम यहाँ से हैं ही नहीं तो आप कैसे देखेंगे? दरअसल हम अपने पति के साथ यहाँ आए हैं, इलाहाबाद से। वो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर कन्हैया। वो मंत्री जी है ना, उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ उन्हें बुलाया है मंदिर में। हो गया? हाँ बस 1 मिनट मैम। अरे बहुत ढीले हो भाई तुम तो, जल्दी जल्दी किया करो ना। बस देव भैया 1 मिनट, अभी आया, बस हो गया। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये लीजिए मैडम आपकी पूरी भाजी। थैंक यू। और देव भैया आपकी मिठाई, खाओगे ना चोला मस्त हो जाएगा। हाँ अगर शिकायत आई ना तो यहाँ आके अच्छे से समझाएंगे। हाँ लो। कैसी बातें कर रहे हो देव भैया, हम आपसे पैसे लेंगे?
जिस पेड़ पे बैठेंगे उसी पेड़ की अगर मिट्टी निकालेंगे तो दब के मर ना जाएंगे। अरे मर मत, जिंदा रहे। देवा मिठाई लेने आया था, एहसान लेने नहीं, समझे? एहसान नहीं भैया, एहसान नहीं, ये तो बाबूजी के लिए तोहफा है हमारी तरफ से। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। पैसे? अरे, हमने तो पूरी सब्जी मांगी थी, ये तो मिठाई है। अरे भैया जी, आपने हमें गलती से मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया, इसमें पूरी सब्जी नहीं है। हे भगवान, ये तो गलती हो गई। आपका पैकेट मैंने देवा भैया को दे दिया, अगर वो देखेंगे ना तो मुझे तो मार ही डालेंगे। अच्छा, उन्हें ये बाद में दे दीजिएगा, पहले हमें पूरी सब्जी दे दीजिए। मैडम माफी चाहते हैं, पूरी सब्जी तो खत्म हो गई। आप चाहे तो कुछ मिठाई। यहाँ आसपास कोई और दुकान है जहाँ पूरी भाजी मिलेगी? नहीं मैडम, इस इलाके में और कोई दुकान नहीं है। हे भगवान, अब क्या करें? एक तरकीब है मैडम। क्या? आप चाहे तो मामला सुलझ सकता है। कैसे? आप जिनसे बात कर रही थी ना, आपका पैकेट उन्हीं से बदल गया है और उनका नाम देवा भैया है। वो यहीं पास की हवेली शक्ति धाम में रहते हैं। आप उनके घर जाके ये पैकेट देके और अपना पैकेट ले लेना। एक मिनट, मतलब आप पैकेट लेने के लिए हमें उनके घर जाना पड़ेगा? हाँ मैम साहब, आप ये मिठाई ले जाइए। इस इलाके की सबसे बेहतरीन मिठाई है ये। आज शक्ति धाम में बाबूजी का जन्मदिन है ना, ये मिठाई उनके लिए बनवाई है हमने। लेकिन अगर देवा भैया ने वो पैकेट पहले खोल लिया ना और उसमें अगर पूरी भाजी निकली तो मेरा तो कचुम्बर बना देंगे मैडम। अरे भैया, हम जाएंगे, कैसा लगेगा? अरे मैम साहब, अगर आप जाएंगी ना तो हम बच जाएंगे, अगर हम गए तो पिटाई पक्की। मेहरबानी होगी। हवेली कहाँ है? वैसे मैडम वो थोड़ा सा दूर है, आप थोड़ा सा इंतजार करें, कोई बाइक वाला आएगा आपको ले जाएगा। अगर आप बोल देंगी ना शक्तिधाम जाना है तो ना बोलना तो दूर, वो आदर से आपको अंदर तक छोड़ के आएगा। हम अकेले ही चले जाते हैं। गुलाबो, गुलाबो, मेरी कविता दे दे। मैंने बाबूजी के लिए लिखी है। अरे कोई पकड़ो इसे। क्या सुनते क्यों नहीं? मैं कभी गुलाबो। क्या हुआ? कमल, रोक अपने गुलाबो को, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसका थोपड़ा बिगाड़ दूं अगर मेरी कविता को कुछ नुकसान पहुंचाना। आपकी गुलाबो है, कोई अजगर नहीं पाल लिया जो आपको लील लेगा। अरे लील नहीं जा रही है, मेरी घंटों की मेहनत को। उस सड़ी सी कविता के लिए आप रो रहे हो? मतलब मेरी कविता से ज्यादा खास तेरी गुलाबो है। मेरा बस चले तो मटन शॉप में 100 रुपए के भाव से तुलवा दूं उसको। ये सब तेरी शरारत है। मेरे मना करने के बाद तू उसे घर में लेकर आया। हाँ, अब सारा दोष आप मुझे दे दो। किसको दूं? तेरी तो सुनती है। साफ साफ उसको समझा दे, खबरदार मेरी किसी चीज को आइंदा हाथ लगाए तो। मुंह लगाया, हाथ तो उसके पास है ही नहीं, पैर है। बहुत बुरा होगा कमल। काका पकड़ो इसे। काका पकड़ो उसको। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो मेरी कविता। गुलाबो दे देना। गुलाबो। क्या तमाशा है?